जय हिंद बच्चों। तो जो है आज हम क्या देखने वाले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं एक जो है हम शुरू कर रहे हैं क्या जो है फंडामेंटल राइट। तो आज हम क्या देखेंगे, मौलिक अधिकार। क्या देखते हैं, मौलिक अधिकार। जो है आज हमारी बात किस पर होगी, मौलिक अधिकार पर। ये मौलिक अधिकार क्या होता है, ये जो मौलिक अधिकार होता है ये क्या है, मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार हमें कब से मिलता है, हमें जन्म से ही हमें क्या मिल जाता है, मौलिक अधिकार मिल जाता है। हमें जन्म से ही क्या मिल जाता है, हमें मौलिक अधिकार मिल जाता है। मौलिक अधिकार होना हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मौलिक अधिकार, अगर आपको कोई अधिकार ना दिया जाए, जो है आप पे जो है सोच कर देखिए, अगर आप एक बार कल्पना करके देखिए, अगर आपके कोई अधिकार ना हो, बात इतना समझिए जैसे होता था क्या, जो है अंग्रेज़ों के दास होते थे। तो उनकी मर्ज़ी से रहना, खाना, चलना, बैठना, उठना, अगर हर चीज़ तुम किसी के कहने पर, किसी के दबाव में, किसी के कहने पर कर रहे हो, तो आप क्या हो, तो क्या आप इंसान हो, नहीं इंसान हो। अगर इंसान रहेगा तो वह जो है किसी के कहने पे नहीं चल पाएगा, तो वह क्या हो जाता है, रिमोट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमोट हो जाता है। क्या हो जाता है, रिमोट हो जाता है। इसलिए आपके पास कुछ अधिकार हैं, कुछ आपके पास अधिकार है। अगर आपके पास अधिकार नहीं होगा तो क्या होगा, आपका शोषण होगा, होगा या नहीं। तो आपका शोषण ना हो, आपका शोषण ना हो। अगर आप देखोगे आज़ादी के पहले तो लोगों का शोषण हुआ करता था, जमींदार हुआ करते थे, अंग्रेज हुआ करते थे, तो जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास दास हुआ करती थी। तो लोगों का क्या हुआ करता था, शोषण हुआ करता था। तो लोगों का शोषण ना हो इसलिए उन्हें क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। क्या दिया गया है, लोगों को क्या दिया गया है, मौलिक अधिकार दिया गया है। अगर हम मौलिक अधिकार को देखेंगे, मौलिक अधिकार को अगर आप देखोगे, तो ये मौलिक अधिकार कहाँ पर है, ये मौलिक अधिकार कहाँ पर है, तो यह जो है मौलिक अधिकार हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है। हमारे लिए क्या है, ज़रूरी भी है। मौलिक अधिकार आप देखोगे तो कहाँ से कहाँ तक है, मौलिक अधिकार आप 12 से देखोगे कहाँ तक है, 35 तक है। 12 से लेकर 35 तक हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर 12 से लेकर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, तो क्या ये मौलिक अधिकार हमारे लिए ज़रूरी थे? हाँ, ज़रूरी थे। हम अगर थोड़ा-सा मौलिक अधिकार के बारे में जानें, तो मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार जो है, यह कहाँ पर दिया गया है? हमारे संविधान में। तो हम इसे क्या कहते हैं, अपने संविधान की क्या कहते हैं, संविधान का इसे हम क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? हम इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्योंकि यह हमें क्या कर देता है, यह हमें बहुत सारे अधिकार क्या करता है, प्रदान कर देता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह अगर हम देखें, ये मौलिक अधिकार हमारे अंदर आया कहाँ से, हमने इसे लिया कहाँ से। तो ये मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया, यूएसए के संविधान से लिया। किससे लिया, यूएसए से लिया हूँ। यूएसए यानी जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या किया है, मौलिक अधिकार को लिया है। तो मौलिक अधिकार को लिया है। अगर हम मौलिक अधिकार को देखते हैं, अगर आपके इस मौलिक अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है। अगर आपके मौलिक अधिकार का क्या होता है, उल्लंघन होता है। अगर आप मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत या और जो है अनुच्छेद 32 के तहत और जो है अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। और जो है अनुच्छेद 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट। कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर आप अनुच्छेद 32 देखोगे तो यह आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। अगर आप जो है सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो आपका मौलिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट को आपको मना नहीं कर सकता, आपको न्याय देने से सुप्रीम कोर्ट जो है मना नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप हाई कोर्ट जाते हो, कहाँ जाते हो, हाई कोर्ट जाते हो, तो हाई कोर्ट की मर्जी है, वह जो है मना भी कर सकता है और जो है देख भी सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ना नहीं कर सकता। यह क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, मौलिक अधिकारों का क्या है, ये रक्षक है। क्या है, ये मौलिक अधिकारों का रक्षक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, मौलिक अधिकारों का रक्षक है। तो यह क्या है, सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे तो ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आपको मना नहीं कर सकता। अगर आप देखोगे, अगर आप ज़्यादातर केसेस देखोगे, ज़्यादातर क्या देखोगे, केसेस देखोगे, तो उसमें क्या होता है, जो अदालतें होती हैं, जो न्यायालय होता है, वह जो मौलिक अधिकारों से संबंधित केसें होती हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ होता है, इस केसों को क्या करती है, जो है सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले देखती है। क्या करती है, सबसे पहले देखती है। तो ये हो गया इसका जो है
छोटा सा इन्फॉर्मेशन। फिर आप अगर देखोगे तो यह कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेकर 35 तक है। अगर आप इसे 12 से लेकर 35 तक देखोगे जो है, अगर आप क्या देखोगे, इसे 12 से 35 तक लेके देखोगी तो जो है 12 में क्या है, अगर हम देखते हैं क्या 12 में हम क्या देखते हैं, ये जो है अनुच्छेद कितने से लेकर कितने तक है, 12 से लेकर 35 तक है। तो अगर ये 12 से लेकर 35 तक है तो जो है अनुच्छेद, अगर हम 12 की बात करें, जो है अगर हम आर्टिकल 12 देखते हैं, क्या देखते हैं, आर्टिकल 12 देखते हैं, तो इसमें क्या है, इसमें जो है स्टेट की परिभाषा दिया गया है। क्या दिया गया है, स्टेट, स्टेट की क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। क्या किया गया है, इंट्रोडक्शन इसका दिया गया है। स्टेट, जब आप पढ़ोगे, अगर आप संविधान की ओरिजिनल कॉपी देखोगे, जो है हम यहाँ पर नहीं दिखा सकता, तो अगर आप जो है ओरिजिनल कॉपी देखोगे इसकी, तो उसमें आपको दिखेगा स्टेट, जो हो है आपको जो है हर बार क्या देखने को मिलेगा, स्टेट। तो इसमें क्या किया गया है, 12 अनुच्छेद 12 में स्टेट की क्या दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। मतलब स्टेट क्या है, स्टेट यानी क्या, राज्य, क्या, राज्य। तो जो ये आज का राज्य है, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जो है ये वाला राज्य नहीं, ये जो है राज्य यानी सरकार की बात करता है। ये क्या करता है, राज्य की बात करता है। फिर आप इसमें 12 हो गया, इसमें अगर आप 13 को देखोगे तो 13 क्या करता है, 13 क्या करता है, उसको सुरक्षा देने का काम करता है, मजबूती प्रदान करने का काम करता है। अनुच्छेद 13 क्या करता है, मजबूती देने का काम करता है। जैसे आप देखते हो क्या, अगर आप हो गया, जैसे आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो आप जो है हेलमेट लेते हो, हेलमेट, तो उसी प्रकार से ये क्या करता है, अनुच्छेद 13 जो है ये क्या करता है, इन पर क्या करता है, जो आप 12 से लेकर 35 तक देखते हो, इन पर क्या करता है, जो है इनकी जो है चारों तरफ क्या करता है, सुरक्षा का काम करता है, हेलमेट का काम करता है, जिससे इन्हें क्या हो, इन्हें कोई ठेस ना पहुँचे, क्या हो, इन्हें कोई ठेस ना पहुँचे। ये अनुच्छेद 13 क्या कहता है, ये कहता है कि जो है सरकार कोई ऐसा, स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी, क्या करेगी, स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो जो क्या कर रहा हो, जो मौलिक अधिकारों का क्या कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो। अगर या अगर कोई ऐसा कानून बनाएगी तो वह क्या होगा, वह खत्म हो जाएगा, वह क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अनुच्छेद 13 में एक चीज़ और कहा गया, क्या, इसमें जो है पुराने कानून, अनुच्छेद 13 क्या करता है, अगर जो है कोई क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, अगर कोई कानून क्या कर रहा है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, तो इन पर क्या कर रहा है, इनके मूलभूत संरचनाओं पर क्या कर रहा है, ठेस पहुंचा रहा है, तो उस पर क्या करेगा, वह जो है स्वतः ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये अनुच्छेद 13 करता है। तो अगर आप देखोगे जो है आपके लिए जो है कितनी महत्वपूर्ण है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या हो गया, अगर आप देखोगे तो ये कहाँ से लेकर 12 से लेकर 35 तक है, कहाँ तक है, 35 तक है। यहाँ से शुरू होता है, कहाँ से, 12 से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है, तो यहाँ तक जाता है। तो जो है हमारे काम के देखोगे अगर, तो हमारे काम के ज़्यादातर क्या है, हमारे काम के जो है 14 से लेकर, जो है 14 से लेकर 31 तक है। कहाँ तक है, 31 तक। ये क्या है, जो है ये जो है किसके काम के हैं, ये जो है आम आदमी के काम में के हैं, किसके काम के हैं, तो ये जो है आम आदमी के जो है काम आते हैं। ये क्या हो गया, जो है 14 से लेकर 31 तक। लेकिन जो ये अनुच्छेद 31 है, इस 31 को क्या कर दिया गया है, इस 31 को जो है हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये जो है हम बाद में बताएंगे। तो ये क्या है, जो है 14 से लेकर 31 तक क्या था, जो है ये जो है आम आदमी के लिए, जो है आम आदमी के लिए क्या था, महत्वपूर्ण था। फिर हम देखते हैं कि जो है इसमें दिया क्या गया है। तो जो है आपने 12-13 को जान ही लिया, जो है 12 में क्या कहा गया है, 12 में ये कहा गया है कि ये जो है परिभाषा बताता है, किसकी परिभाषा बताता है, स्टेट की। फिर अगर आप 13 देखोगे तो 13 क्या करता है, ये सुरक्षा का काम करता है, हेलमेट का काम करता है। फिर अगर हम देखेंगे कितना, जो है 14 से लेकर कहाँ से, अगर हम 14 से लेकर 18 तक देखेंगे तो यह किसकी बात करता है, इसमें है जो है समानता का अधिकार। क्या है, समानता का अधिकार है, क्या है, समानता का अधिकार है। इसमें क्या है, समानता का अधिकार है।
14 से 18 में क्या बात करता है? समानता के अधिकार की। समानता यानी क्या है? जो है ये क्या करता है, लोगों को जो है भारत में क्या करता है, समान लोगों में समानता बनाने की काम करता है। तो ये जो है 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार। फिर इसके बाद हम बात करें, अगर 19 से 22 तक देखोगे, 19 से 22 तक, रुक जाइए थोड़ा सा। अगर आप 19 से 22 तक देखोगे, कहाँ तक? 22 तक, तो इतने में आपको क्या मिलेगा? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या मिलेगा? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। यह किसकी बात करता है? जो है स्वतंत्रता की अधिकार का बात करता है। जो है अगर आप 23 से लेकर कहाँ तक देखोगे? 24। अगर आप 23 से 24 को देखोगे तो आपको इसमें क्या मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या मिलता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। फिर अगर आप देखोगे कहाँ से? 25 से लेकर 28 तक। कहाँ तक? 25 से लेकर 28 तक। अगर आप 25 से लेकर 28 तक देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको जो है धर्म, आपको धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? आपको धर्म की स्वतंत्रता मिलती है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है ये 28 तक। अगर आप इसके आगे देखोगे 29 से लेकर 30। कहाँ से? 29 से लेकर 30 तक। अगर आप 29 से 30 तक देखोगे तो आपको सांस्कृतिक, अपने जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा क्या मिलता है? जो है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं शिक्षा, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार मिलता है। क्या मिलता है? संस्कृति के एवं शिक्षा का अधिकार मिलता है। ये अगर आप देखोगे क्या, फिर आप देखोगे यहाँ से कहाँ तक? अगर आप जो है देखोगे 31, तो हमने आपको क्या बताया? जो है 31 में पहले क्या था? ये आपको जो है क्या था? ये 31 में क्या था? 31 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। 31 को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। लेकिन हम बात करें अगर था इसमें क्या, तो इसमें संपत्ति था। क्या था? संपत्ति का अधिकार था। इसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार। लेकिन अनुच्छेद 31 को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। फिर आप इधर से देखोगे कहाँ तक? इधर आप देखोगे 32। इधर आप देखोगे क्या? 32। तो 32 में क्या है? 32 में क्या है? संविधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? 32 से 35 क्या है? संविधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? संविधानिक, संविधानिक उपचारों का अधिकार। संविधानिक उपचारों का अधिकार है। तो जो है हम अगर पढ़ेंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे? 14 से 18 इसमें क्या पढ़ेंगे? समानता पढ़ेंगे, स्वतंत्रता पढ़ेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण क्या है, धर्म की स्वतंत्रता पढ़ेंगे, सांस्कृतिक एवं शिक्षा, मतलब हमारा शिक्षा का अधिकार क्या है, हमारा सांस्कृतिक क्या, मतलब सांस्कृतिक क्या होता है, जो हमारे साथ चल रहा होता है, जो हमारा पहनावा ओढ़ावा सब क्या है दिनचर्या में, वो क्या है? सांस्कृतिक। जो है हमें इसमें क्या स्वतंत्रता है? संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। अगर हम देखें तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? हमारे पास मौलिक अधिकार हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो क्या, हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार। जो है ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। संपत्ति का अधिकार हमारे किस अधिकार में था? जो है छठे अधिकार में था। 2 छठे था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। तो अगर आपसे इस समय पूछे कि हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन आप अगर मौलिक कर्तव्य देखोगे, क्या देखोगे? मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य की बात करो तो पहले कितने थे? पहले 10 थे। पहले जब मौलिक अधिकार जब पहले आया मौलिक कर्तव्य तो कितने थे? 10 थे। लेकिन बाद में कितने हो गए? 11। तो वर्तमान में कितने हैं? 11। उसी प्रकार जो है मौलिक अधिकार जो है, तो मौलिक अधिकार पहले कितने थे? 7 थे। पहले कितने थे? 7 थे। लेकिन जो है, जो ये मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं। तो वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जो है हमें कितने बात करने हैं? 6 मौलिक अधिकार पर बात करनी है। तो जो है हम आज की क्लास में आपको यही बताया हूँ क्या, कि जो है हमें क्या-क्या पढ़ना है। जो है हमें समानता पढ़ना है, स्वतंत्रता पढ़ना है, शोषण, धर्म, संस्कृति, संपत्ति, यही सब पढ़ना है। तो जो है हम इस
जो है इन सब को क्या करेंगे, जो है हम इन सब को जो है कल की क्लास से डिस्कस करेंगे। तो ये जो है आज की क्लास में हमने केवल इसे बताया है, तो जो है हम इसे क्या करेंगे, जो है कल से इसे जो है हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। तो आज की क्लास को इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।